वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एंड टीपीसी का एक और पेपर जो कि हुआ था 3 अप्रैल 2016 को एंड शिफ्ट 2 में हुआ था। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज़ जब आप इसको पूरा देखेंगे तो आप पूरा पेपर अच्छे से समझ पाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द मेक इन इंडिया लोगो इज़ मेड अप ऑफ व्हाट। तो जो मेक इन इंडिया का लोगो है वो किस से मिलके बना होता है वो बताना है। तो आपको लोगो याद होना चाहिए। मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो इसमें देखो, मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। इसमें एक लाइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है आगे के लिए, क्योंकि ये आगे के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइन मेड ऑफ कॉक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीडियन का। इसमें मीडियन निकालना है आपको। तो जब आप मीडियन निकालते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कि वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उसको काउंट करना है। तो काउंट करोगे जब भी इवन नंबर आएगा, इवन मतलब 1 2 3 4 4 नंबर हैं। तो जो इवन नंबर के बीच के दो होंगे, मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिए हुए हैं, तो बीच का अपन छठवां एंड सातवां नंबर लेंगे, ठीक है। छठवां और सातवां जो होगा वो होगा 2 और x। तो जब भी इवन नंबर होगा तो बीच के दो लेकर उसमें 2 का भाग दे देते हैं, मतलब 2 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू अपन को दिया है 2.5। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा 2 + x इज इक्वल टू 5, और x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑड दिया है, मान लीजिए कि आपको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर दिए हुए हैं, तो जो बीच का हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा आपका। तो इवन में आपको करना है, बीच के जो दो नंबर होते हैं उनको लेके अपॉन में 2 करना है, एंड जो ऑड नंबर होते हैं उनमें जो सेंटर वाला नंबर होता है वही आपका मीडियन हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इंडियन सेलिब्रेट होली। तो आपको पता है होली कैसे सेलिब्रेट की जाती है। हम एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और कलर पाउडर डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो ये आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। तो मैं बता चुका हूँ, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं आप अपनी फैमिली में जो आपके रिलेशन में हैं तो उनसे आप रिलेट करके करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपसे बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन इंडियन स्पोर्ट व्हाट डज HIL स्टैंड फॉर। तो HIL का फुल फॉर्म क्या है वो बताना है आपको। तो HIL का फुल फॉर्म है आपका हॉकी इंडिया लीग। तो हॉकी इंडिया लीग, बाकी सब आपको देखो एक कॉमन है यहाँ पे कि स्टेट के नाम से दिए हुए हैं, हिमाचल इंडियंस लायंस, हरियाणा इंडस लीग, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है हैदराबाद। तो ये नहीं है ना। जो आपका हॉकी इंडिया लीग है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो पज़ल का है। इसमें एक सोसाइटी के बच्चों को क्या पसंद है, किसी को टाइगर, लियोपार्ड एंड लायन पसंद है, वो दिया गया है। और इसमें जिसमें ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट करता है टाइगर को, लियोपार्ड रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, एंड सर्किल रिप्रेजेंट करता है लाइन को। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, बाकी सेम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। पज़ल का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। मेन होता है पज़ल को समझना। अगर पज़ल समझ में आ गई तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रंस हु लाइक लियोपार्ड दोज हु लाइक्स टाइगर। तो टाइगर एंड लियोपार्ड, तो टाइगर है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने हैं टोटल, जब जोड़ेंगे तो 85 हो जाएंगे। एंड जो लियोपार्ड हैं वो रेक्टेंगल में हैं, तो उनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 120। तो जब 120 में से मेरे 85 गए तो बचे 35, तो ये आपका 35 आंसर हो जाएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन है बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम है, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक बोथ लाइन्स एंड लियोपार्ड। तो लियोपार्ड वाले हैं रेक्टेंगल एंड लाइन वाले हैं आपके सर्किल। तो इसमें कॉमन क्या है वो आपको बताना है, तो ये आप लोग खुद से करेंगे।
ठीक है, ये इसमें बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रन हु लाइक लाइन्स ऑल्सो लाइक टाइगर। तो लाइन भी पसंद करते हैं और टाइगर भी पसंद करते हैं। तो मतलब सर्किल एंड ट्रायंगल, तो इसमें जो कॉमन है वो वाला यहाँ। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, देख के बताना है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब फाइंड द मिसिंग नंबर, तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। तो इसमें आपको 50 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 49.5 दिया हुआ है। तो ये आपको इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। तो जब हम ये जो नेक्स्ट आएगा इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 1.5 का। फिर इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा नेक्स्ट में वो रहेगा 2.5 का। फिर ऐसे ही 3.5 का एंड 4.5 का। तो ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। तो ये डिफरेंस मैंने बताया है कि पहले 0.5 का है, फिर 1.5 पे 2.5 पे। तो आप ऐसे करके जब सीरीज़ निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बी नंबर का ऑप्शन 48 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना। तो सीरीज़ में लॉजिक समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आप लॉजिक नहीं समझोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। लॉजिक ही इसमें सब कुछ है, बिकॉज़ सीरीज़ तो कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं कि इसमें आपको कोई फार्मूला लगाना है। जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है, सीक्वेंस को समझना है, उसके बाद आप उसका आंसर निकाल सकते हो जल्दी। तो इसका आंसर आपका 48 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है मालुदी डेज इज़ बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ विच इंडियन राइटर। तो इसमें आपको राइटर का नाम बताना है। तो राइटर का नाम है आपका R.K. नारायणन। आपने ये नाम शायद सुना लग रहा होगा, ये सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये है R.K. नारायणन, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है एम्प्लॉयज़ आर वेल पेड। फिर दूसरा दिया है रंजन अर्न वेल। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। फिर कंक्लूज़न दिए हुए हैं रंजन इज़ एन एम्प्लॉय। तो ये आपका रॉन्ग है, रंजन इज़ एन एम्प्लॉय के ये इन दोनों से कहीं पता नहीं चल रहा है कि रंजन एम्प्लॉय है। रंजन इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉय, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर वन एंड नॉर टू फॉलोज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947। तो हम सब पढ़ लेते हैं कि इंडिया को आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आज़ादी कब मिली, मॉर्निंग में या मिड इवनिंग में या मिड नाइट में या नून में, तो कब मिली। तो हमारा जो आंसर है वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम और इन पॉइंट ऑफ व्यू एज अ इंडियन। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को जो आज़ादी मिली है वो मिली है आपको मिड नाइट में, है ना। रात को 12 बजे हस्ताक्षर हुए मिड नाइट में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ ट्रेन हैविंग a length of 500 meter and passes through a tunnel 1000 meter in 1 minute। तो आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है 500 मीटर की अगर ट्रेन है और 1000 मीटर का टनल वो पार करती है, तो उसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी अपन जोड़ेंगे 500 प्लस 1000। ठीक है, और टाइम को हमेशा मिनट में कभी नहीं लेना है, जब मीटर में लिया है तो सेकंड में लेंगे। तो 60, तो आपका जो इसमें आएगा 1500 अपॉन 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25, है ना। जो स्पीड आ जाएगी 25 आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। जब आप 25 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, और 18/5 जो कितना होता है 90। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो आपका बी नंबर का या 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द साइंस ऑफ आर्ट डिज़ाइनिंग एंड एक्सेलरेटिंग प्रोजेक्टाइल्स सो एज टू अचीव डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस कॉल्ड। तो इसका आंसर आपका है बैलिस्टिक्स इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द फाइंड द सिमिलरिटी इन द फॉलोइंग।
तो इनमें सिमिलरिटी बताना है। तो आप जब सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। ये जितने भी दिए हुए हैं ये कलर हैं, ठीक है ना, ये कलर किसी न किसी कलर के नाम हैं, तो ये आप इसमें सिमिलरिटी है, तो इस सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द WLAN स्टैंड फॉर। तो WLAN का फुल फॉर्म बताना है। तो WLAN का फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपका ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन, है ना, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैंने ये यहाँ पे पेपर में बताया है तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं सारे आपको पढ़ लेना है, जिससे इसके अलावा भी कोई आए तो आपसे बन जाए। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर का करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स। तो इस मीन्स क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग, कुछ मिसिंग नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग मतलब यहाँ वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आप, तो ये जो H है, H है, फिर उसके बाद डायरेक्ट I आ गया, फिर उसके बाद इसमें ऐसे देखेंगे तो इसमें दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये है G है, फिर उसके बाद यहाँ H आया, फिर यहाँ पे I आया, फिर J आया, फिर यहाँ पे K आया, L, मतलब पहले पीछे से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे से स्टार्ट हो रहा है, फिर पीछे से हो रहा है, फिर आगे से हो रहा है ना, M N, फिर अब कहाँ से होगा, पीछे से होगा, तो O P। तो O P मतलब PO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो PO मतलब बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल शॉप ओनर कीप्स इन्वेंट्री सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जैसे मैंने पिछले जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था। इसमें आपको बोला गया है कि एक दुकानदार है जिसने अपनी सामान की जो कीमत है वो फिक्स कर रखी है। शैम्पू है जो प्राइस बिटवीन 4 से 10 के बीच में बेचेगा। चॉकलेट है जो 1 से लेके 60 पर पीस के रूप में बेचेगा। एंड ड्राई फ्रूट्स है प्राइस मोर देन 125 पर 100 ग्राम। तो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन, लेंथी मीन्स काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, तो मैं इसको बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो इसमें आपको जो ये दी हुई है प्राइजेज, इसमें आपको नीचे दिखाना है, मतलब विच लिस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग विल डेफिनेटली नॉट बी फाउंड इन दिस शॉप। मतलब आपको क्या करना है कि जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए किसी एक में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अब ये आप लोग खुद से करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो जाता है फिर, है ना। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट एविडेंट कंबस्टिबल नेचुरल गैस। तो सबसे अच्छे ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये है मीथेन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसका जो परमाणु जो फार्मूला होता है CH4 होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है इंडिया में, कौन सी है, ये पूछा गया है। तो फ्रेश वाटर लेक है आपकी जो है डी, बुलर झील आपकी जो है वो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में सबसे बड़ी, ठीक है ना। ऐसी कई हैं लेकिन सबसे बड़ी जो है वो आपकी है बुलर लेक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानू सोल्ड डजन्स ऑफ वॉच फॉर, इतने रुपए में उसने 1 दर्जन वॉच खरीदी। इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को। इतने रुपए में उसने 1 दर्जन वॉच खरीदी एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 16%, मतलब इतने में खरीदी एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 16% पर वॉच।
अब देखिए इसमें डजन मोनो सोल्ड, मतलब उसने 1 दर्जन बेच ली, लेकिन ये जो वॉच की कीमत है वो एक की है। ये यहाँ पे मेन मुद्दा है, एक की है आपकी 1454.64, ये आपकी एक की है। एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 16%, तो 16% प्रॉफिट कमाया, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एक का आपको 16% प्रॉफिट, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉचेस। तो इसमें वॉचेस लिखा हुआ है, तो इसमें मेन फंडा क्या है ना कि एक का दिया हुआ है, आपको डजन का निकालना है, तो आपको इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। आप एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, सीपी निकाल लो, उसके बाद आप उसमें 12 का गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसमें यही खतरनाक चीज़ है कि इसमें एक का दिया हुआ है, मोस्टली लोग नहीं देखेंगे कि एक का है कि सबका है। तो इसमें एक का दिया हुआ है, आपको प्राइस पूछा है डजन का, क्योंकि वॉचेस लिखा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 12 का गुणा करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन। इसको कैलकुलेट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एनुअल फेयर। तो किस वार्षिक मेला, जो मेले लगते हैं, किस वार्षिक मेले का एक पार्ट है कैमल ट्रेडिंग। कैमल ट्रेडिंग मतलब जैसे हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना, वैसे ही कैमल ट्रेडिंग होता है। तो कौन से मेले में कैमल ट्रेडिंग होता है वो बताना है। तो कैमल ट्रेडिंग होता है आपका पुष्कर, जो पुष्कर में मेला लगता है उसमें कैमल ट्रेडिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का ऑप्शन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसमें लिखा है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, बहुत ही इजी है। कैसे करना है इसको देखो मैं बता देता हूँ, आंसर आप लोग खुद से निकालेंगे। इसमें आपको देखो दिया हुआ है डी ई, फिर एफ जी एच आई, 4 गैप किए गए हैं 4 का, एंड फिर एल दिया हुआ है, फिर एच आ गया, आई आ गया। तो मतलब ये 3 का अपन को सीक्वेंस पता चल गया। ऐसे ही यहाँ पे है क्यू आर वाई, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बी से डी और क्यू में जितना डिफरेंस है वैसे ही बी और जो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो बी और ओ आएगा आपका, तो उतना ही डिफरेंस आपका बी और ओ में आएगा। फिर उसके हिसाब से आप इसको गिन सकते हो जैसे मैंने बताया। तो इसका आंसर आप लोग खुद से निकालिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है गोइंग इज़ इतना है एंड कॉजल इज़ इतना है, देन लॉजिकल मीन्स क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको गोइंग CASUAL, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं जैसे एल है, तो एल का यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे। ओ है तो ओ यहाँ है, तो ओ यहाँ कितना है सेकेंड नंबर पे, तो 8 है तो 8 लिख देंगे। एंड ऐसे आपका आंसर आते जाएगा। जी है यहाँ पे, तो जी का है 3, तो 3 लिख देंगे। आई है तो आई का क्या है यहाँ पे, आई का है यहाँ पे 2, तो 2 लिख देंगे। सी है यहाँ पे, तो सी का है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। आई है तो आई का है यहाँ पे 2, तो 2 लिख देंगे। एंड एल, सॉरी सी के बाद ए है, तो ए का है यहाँ पे 0, तो 0 लिख देंगे। एंड एल का है यहाँ पे, एल का है 6, तो 6 लिख देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6 8, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका मेल खा रहा है। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको सीक्वेंस नहीं लेना है, डायरेक्ट यहीं से उठा के रखना है, आपको सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंजू टेक्स 16 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। तो मंजू अकेले कितने दिन में करती है, मंजू करती है 16 दिन में, मंजू करती है 16 दिन में एक काम को। एंड इफ़ सी वर्क्स विथ हर फ्रेंड जेनी,
दे कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, मतलब दोनों जब करती हैं तो कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में करती हैं जब दोनों मिल के करती हैं। तो जो आपको निकालना है, हाउ मैनी डेज विल वी टेक जेनी कंप्लीट द वर्क अलोन, अकेले जेनी कितने दिन में कर पाएगी। तो मैं इसको भी बता देता हूँ, 1 अपॉन, मान लीजिए कि इसको मंजू प्लस 1 अपॉन जेनी, ये दोनों मिलके कितने दिन में करती हैं, 1 अपॉन 12 दिनों में। आपको पता है कि मंजू अकेले 16 दिन में कर लेती है, तो 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन जे इक्वल टू 1 अपॉन 12, इतना आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा 1 अपॉन जे इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 16, और जब आप इसको आंसर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, 10 की पावर 9 है इंटू 10 की पावर 2 है, अपॉन में आपको दिया है 10 की पावर 3, तो ये 3 से 2 और ये कट गया तो यहाँ पे बचा 8, तो 10 की पावर 8 जो है आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है, तो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज़ 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 पाई आर आपको दिया हुआ है, जो सर्कमफ्रेंस है वो है आपका 22। तो जब आप यहाँ पे आर फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा 22 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 22। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5, ये आपका आर आ जाएगा, मतलब रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस आपका 3.5 आ गया, तो आपका जो सर्किल का फॉर्मूला होता है एरिया का, तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे सेमी सर्किल का पूछा है तो आपको अपॉन में 2 ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो गया, तो आपका आंसर आएगा बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा 19.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। इसमें आपको सारी वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू 25,000, 1 प्लस आर की वैल्यू आपको 12 अपॉन 100, ठीक है ना, 12 अपॉन 100 की पावर 3 दिया हुआ है, माइनस 1 कर लेना है आपको, इसको सर्किल को बंद कर देना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। तो आप में इसमें दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो 2 अंकों का जो एलसीएम है वो है आपका 168 एंड एचसीएफ जो है आपका है 6 एंड एक नंबर दिया है, मान लो n1 दिया है आपको 24। तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको जो एलसीएम है, एलसीएम में आपको जो n1 है उसका भाग देना है, तो n1 का भाग देंगे तो 168 अपॉन 24। जब इतना करोगे तो आपका कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू आएगा एंड उसमें गुणा कर दोगे आप कितने का, 6 का, बिकॉज आपका एचसीएफ जो है 6 दिया हुआ है। तो जब आप ये करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी नंबर का, मतलब आपका 42 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से आपका है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ऐसा मैंने आपको बोला है अपने परिवार से रिलेट करके। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 78 और ये इतने और ये इतने, 3 चीज़ें हैं, ये आपको एक क्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 6 जो है सब कुछ 6 बच जाता है। तो 6 बचता है तो आपको सबसे पहले यहाँ 6 घटा लेना है। तो 114 में से 6 घटाओगे, 114 माइनस 6, तो आपका बचेगा
108, ठीक है ना। और 141 में से घटाओगे आप 6 तो बचेगा 135। और जब आप 100 कितना है 78 में से घटाओगे 6 तो आपका बचेगा 72। अब आपको यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा वो देखना है। पहला आया था आपका 78 में से 6 घटाया तो 72, तो 8 इंटू 9 आया, ठीक है। दूसरा आएगा आपका ये आपका आया था 108, तो 108 आया था, तो ये आएगा आपका 12 इंटू 9। और तीसरा आया था अपना तो ये आएगा 15 इंटू 9। तो आपको 9 कॉमन मिल रहा है, मतलब 9 ही स्टूडेंट हैं क्लास में, ठीक है ना। ये आप चाहें तो आप क्वेश्चन की जो आंसर दिए हुए हैं उनसे भी कर सकते हो। तो आपका जो 9 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द विविपारा। तो विविपारा क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बार चार्ट। तो बार चार्ट आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं बार चार्ट या पाई चार्ट के, ये मैं आपको समझा दिया करूँगा, ये आप लोग खुद से किया करें, बिकॉज़ टाइम ज़्यादा लगता है इनमें समझने में, तो मैं समझा दिया करूँगा। पाई चार्ट आपको दिया है, इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई 4 स्टूडेंट। तो 4 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं हिस्ट्री में एंड जियोग्राफी में वो दिए गए हैं। कंसीडर द बार चार्ट एंड क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेन चीज़ है कि 100 नंबर दिए हुए हैं, मतलब 100 तक है, मतलब 100 नंबर में आए हुए हैं। अब ये यू है, भी है, ये डब्लू है, ये एक्स है, ये लड़के हैं, 4 लोग हैं जिनके नंबर दिए गए हैं। पहला है आपका हिस्ट्री में और दूसरा जियोग्राफी में। तो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ, हु स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बोथ द सब्जेक्ट कंबाइंड। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सब लोगों के परसेंटेज मार्क्स निकालना है। मतलब एक व्यक्ति है तो उसके हिस्ट्री इसमें दोनों में परसेंटेज मार्क्स होंगे ना कुछ, तो जब आप इसमें निकालोगे तो 77 कुछ आएगा, जब आप इसमें निकालोगे तो आपका आएगा 75 कुछ आएगा, इसमें निकालोगे तो 75 आएगा, और इसमें निकालोगे तो आपका 73 के अराउंड आएगा, 73.5 के अराउंड। तो सबसे ज़्यादा आपका आएगा ए में, तो यू वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सारे निकालने हैं, इसकी समझने भर की देर होती है, इसके क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन सारे कर लोगे, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइम रिस्क। तो लाइम रिस्क क्या है वो आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है ए फॉर्म ऑफ पोएट्री मोस्टली इन 5 लाइन्स। तो एक पोएट्री का फॉर्म है लैमरिस्क, जो कि 5 लाइनों की पोएट्री होती है, ठीक है ना। पोएट्री का ही एक फॉर्म है, कविताएं होती हैं उनका एक फॉर्म है जो कि 5 लाइन की कविताएं होती हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे शायरी होती है ना 2 लाइन की होती है, वैसे ही ये 5 लाइन की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एनुअल इज इक्वल टू 1 ईयर। तो एनुअल जो होता है, जब एनुअली कोई काम करते हैं तो उसको वार्षिक बोलते हैं, मतलब 1 वर्ष का। ऐसे ही आपको इस वर्ड अगर बोला गया तो वो कितने वर्ष के लिए बोला है, मान लीजिए क्वार्टरली बोला आपको तो 1 साल में 4 बार, है ना, 3 महीने का। हाफ ईयरली बोला गया तो 6 महीने, एनुअल बोला गया तो 1 ईयर। ऐसे ही ये वर्ड बोला गया तो कितना साल, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5 ईयर। अगर ऐसा बोला जाता है तो 5 ईयर होगा, तो ये आपका ए नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंड्रोमेडाइज। तो एंड्रोमेडा क्या है, तो इसका आंसर है आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, गैलेक्सी नाइबरिंग द मिल्की वे। तो गैलेक्सी जो कि मिल्की वे के बगल में होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि शायद वर्ड इनके टफ रहते हैं, तो अगर आपको समझ में आए तो ही आप इन क्वेश्चन को लगाएं, वरना इन क्वेश्चन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज पोएट इज़ द
इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनेमी इज़ द बेस्ट टीचर। तो ये किसने वाक्य बोला था, ये किसका कथन है? तो दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा, ये धर्मगुरु हैं बौद्धों के शायद, तो उनका ये वाक्य था। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्मो। सिग्मो क्या है? तो इसका है आपका करेक्ट आंसर ए गोवान स्प्रिंग फेस्टिवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर का है। नेक्स्ट है आपका इन कंप्यूटर, और कुछ नाम दिए हुए हैं और बाद में दिया हुआ है स्टैंड फॉर। तो ये जो नाम है ये किससे रिलेटेड हैं, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है नीचे दी गई चीज़ों में। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर से ज़्यादा चलाते हैं, कंप्यूटर से ज़्यादा संबंधित हैं, उनको इसका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है, वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। तो ये जो दिए गए हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्स के वर्जन हैं, अलग अलग वर्जन हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका रीअरेंज द जंबल लेटर एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट विच वन इज़ डिफरेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भरेंगे तो 9 आएगा, 9 NINE, ये आएगा ONE 1, ये आएगा THREE 3। ये आपका कोई भी नहीं, ये आप देख रहे हैं कि सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है। तो ये सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12/13 इंटू 285/96, एंड जब ये नीचे जाएगा और ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा 169/171, ये नीचे चला जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, मतलब जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका बी नंबर का ऑप्शन ऊपर जो है वो आएगा, बी नंबर का करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIGO लेज़र इंटरफॉर्मर मीटर ऑब्जर्वेटरी वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ व्हाई। तो ये जो है ये करेंटली न्यूज़ में आया था, मतलब जिस टाइम पेपर हुआ था उस टाइम ये करेंटली न्यूज़ में चल रहा था। तो क्यों चल रहा था? तो इसका आंसर है सी, डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये इसने ये क्या करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी डिड पुर्तगाल मर्चेंट्स फर्स्ट लैंड इन गोवा। तो कौन सी शताब्दी में जो पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो गोवा में लैंड हुए थे। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी नंबर का 16th सेंचुरी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन 1999 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज द ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री कॉप लेड बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ। तो 1999 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इसका आंसर है आपका नवाज शरीफ, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द C6H6। तो C6H6 क्या है? तो ये वैसे तो बेंजीन का फॉर्मूला है जिसको आप ऐसे भी बनाते हो, है ना, ऐसे बनाते हो, आपने पढ़ा होगा, ये यहाँ पे 6H लगे रहते हैं। तो ये आपका C6H6 है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया था RRB द्वारा, बिकॉज ऑफ कि इसमें क्या गलत है, इसमें बेंजीन दिया, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन भी है, दूसरा बेंजीन भी है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ये गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑनरियोलॉजी द स्टडी ऑफ। तो इस ऑनरियोलॉजी में किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है? तो इसका आंसर है ड्रीम्स, हम सपनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वाज द होस्ट सिटी ऑफ फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हील्ड इन 1896। तो समर ओलंपिक्स में जो
मेज़बान कंट्री थी जिसने होस्ट किया था वो कौन सी थी? तो इसमें आपका आंसर है ए नंबर का ऑप्शन, एथेंस। एथेंस आपका करेक्ट है। तो आपको रेलवे का पेपर अगर देना है तो आपको सारे जितने भी कब क्या हुआ था हर चीज़ याद करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसमें कुछ भी कहीं से आया हुआ है, करंट से कोई मतलब नहीं है, कि जो होने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताइए 1896 का पूछ लिया है, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग सब कुछ पढ़ें, कुछ भी छोड़ के ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टेक अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी एंड कंटेंस 378 पेज। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एक जो है मैंने एक बुक ली और वो लाइब्रेरी में उसमें 378 पेज हैं एंड रिटर्न टाइम वीक है, एक वीक में आपको रिटर्न करना होती है। इफ़ आई कैन रीड 14 पेज 14 पेज पर आवर, तो मैं एक घंटे में पढ़ता हूँ 14 पेज और डेली पढ़ता हूँ 3 आवर, मतलब रोज़ में कितने पेज पढ़ता हूँ? 56 पेज पढ़ता हूँ डेली के। एंड डेली के मैं पढ़ता हूँ 14 डेली के मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे 3 इंटू 14, ठीक है ना, बिकॉज मैं एक घंटे में 14 पढ़ता हूँ और एक दिन में 3 पढ़ता हूँ, तो ये हो जाएगा टोटल 42। वो मैंने गलत लिख दिया गलती से, 42 हो जाएगा। 42 जो पेजेस है मैं डेली पढ़ता हूँ। तो ये बोला गया है कि अगर मुझे पूरी बुक पढ़ना है तो मुझे कितने दिन का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, बिकॉज बुक तो एक ही सप्ताह के लिए इशू हुई है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 42 में गुणा करेंगे 7 का, तो ये आ जाएगा आपका 429, मतलब 294 आ जाएगा। तो 294 को आप 378 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा लगभग 82, है ना। ये आ जाएगा आपका 378 माइनस 296, तो ये आ जाएगा आपका लगभग में आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये 298 है शायद, तो ये आ जाएगा लगभग 84। अब आपको क्या करना है, ये कितने दिन में पढ़ पाओगे आप पेज, तो उतने ही दिन का एक्सटेंशन आपको लेना पड़ेगा। तो आप एक दिन में पढ़ते हो 42, तो इसमें आप 42 का गुणा करोगे 42, तो ये हो जाएगा 84, लगभग 2 दिन का एक्सटेंशन आपको लेना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 2 डेज़ का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ल शागन वास। तो कर्ल शागन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, अमेरिकन एस्ट्रोनोमर। तो ये अमेरिका का एक एस्ट्रोनोमर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स होल्ड बाय द शॉपकीपर ओवर द बीक एंड गिवन टेबल इज बिलो। तो एक आपको डेटा दिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों है? बिकॉज इसमें आपको पूछा गया है नीचे, इफ़ द प्राइस ऑफ वंस एग इज़ 2.5, तो एक एग का कितना है? 2.5 है। हाउ मैनी मोर डिड ही अर्न ऑन द फ्राइडे ऑन मंडे। तो आपको बताना है फ्राइडे की अपेक्षा नहीं, मंडे की अपेक्षा फ्राइडे को कितने ज़्यादा रुपए उसने कमाए। तो इन्होंने क्या किया है, जस्ट ये एक्चुअली डजन में दिए हुए हैं, तो दर्जन में तो 12 होते हैं ना, तो जब आप 10 में से 8 घटाओगे तो 2 बचा, तो 2 दर्जन मतलब 24। तो 24 अगर आपको सही आंसर चाहिए तो 24 में आप क्या करोगे, एक कितने का है? 2.5 का, तो आप 24 में 2.5 का गुणा करोगे जब, तो आपका आएगा ये 60, ठीक है। बट इनने क्या किया है, इसको दर्जन ना मान के इसको डायरेक्ट सिंपली एग मान लिया है, तो इसमें इनका आंसर 5 आ रहा है। ओके, तो इसमें इनका आंसर जब 5 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत है, आरआरबी द्वारा रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 12 स्टूडेंट इज इतना। तो इसमें आपको क्या करना है, 12 स्टूडेंट का मीन दिया हुआ है इतना, तो जब आप 12 इंटू 67.4 करोगे तो आपको कुछ आएगा, ठीक है, वो इनका टोटल होगा सबका।
एंड फिर दिया है क्लास कंसिस्टिंग अनदर क्लास कंसिस्टिंग 15 स्टूडेंट, तो 15 यहाँ लिखेंगे इनटू उनका जो मीन दिया हुआ है वो 72.3 दिया हुआ है, इसका योग करेंगे तो कुछ और आएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे और टोटल 27 का भाग दे देंगे, बिकॉज आपको टोटल मीन चाहिए, कंबाइंड मीन चाहिए, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 12 हो गए 27, तो 27 का इन दोनों के टोटल में भाग दे दोगे तो आपका जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए नंबर का ऑप्शन 17.12। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट, ये पॉइंट में दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम में, अभी तो आप कैलकुलेटर से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आप जल्दी कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिटार को ये लिख सकते हैं तो वायलिन को क्या लिख सकते हैं, तो ये भी सिंपल ही है, कुछ इसमें है नहीं, इसमें पुरानी की तरह ही है, जी एच, ये जी है तो यहाँ एच आ गया, तो यहाँ वी है तो यहाँ डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे टी है तो ये यू आ गया, तो यहाँ पे अगर आई है तो एच होगा, तो डब्ल्यू एच हो गया। फिर तीसरा आ गया आपका ओ है तो पी होगा, तो पी आ गया, तो मतलब इन दोनों में कोई करेक्ट होगा। अब दूसरा है के एल होगा, फिर यहाँ पे आई जे होगा, तो जे, तो ये वाला आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे आपको मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a man walks a certain speed and reach the destination which of the 6 किलोमीटर 1 आवर पर 14 मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको 1 घंटा 40 मिनट में कर लेता है पूरा। इफ़ द रन सेम डिस्टेंस, तो यदि वह सेम डिस्टेंस को इतने में कवर करता है तो स्पीड में कितने का डिफरेंस रहेगा। तो आपको क्या करना है, स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको इस जो टाइम दिया हुआ है इसको पहले आपको अपॉन में लिख लेना है। जैसे कि ये कितने मिनट हैं, 100 मिनट हैं, 100 अपॉन कितना करेंगे 60 आवर में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा, 5/3 आवर। ठीक है, तो जब आप स्पीड निकालोगे S1 निकालोगे, मान लीजिए पहली जो स्पीड है वो निकालोगे 6/5/3, तो ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/5। ठीक है, नेक्स्ट S2 निकालोगे तो 6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 इंटू ये आ जाएगा 3/4। ठीक है ना, 3/4 आएगा, बिकॉज नीचे 80 आएगा, तो 80/60, तो 4/3, तो 3/4 आ जाएगा, 3/4, तो ये हो जाएगा 18/4। इसको जब आप माइनस करोगे इन दोनों को, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 0.9 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, तो ये क्या है, ये क्रिएटेड 1953 में बनाया गया था, तो ये क्या है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द साइन 90 - थीटा, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से, 10th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़ा है, 12th में भी है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा। व्हाट इज़ द इंडियाज़ फेमस कॉमिक सीरीज़ स्टार्टेड बाय द अनंत पाई कॉल्ड, तो फेमस जो इंडिया की कॉमिक सीरीज़ है वो कौन सी है, तो वो है आपकी अमर चित्रकथा, ये आपका पी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, तो आप इसको दो तरीके से क्या है, सिंपल ही है, इसमें x + y a + b² का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा x² + b y² + 2xy। दूसरा हो जाएगा, इसमें माइनस है तो -x² - y² + 2xy, तो इसको आप काट सकते हो क्योंकि प्लस माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा 4xy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज़ 7 एंड फाइंड द पेरीमीटर, तो ये आप उंगलियों पे कर सकते हो, ये 42 स्क्वायर मीटर इसका
एरिया है, तो एरिया क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है बराबर 42 दिया हुआ है। तो आपको जो लेंथ दी हुई है वो 7 दी हुई है, तो विड्थ आप निकाल सकते हो, तो बी आ जाएगा आपका 6, है ना। जो पेरीमीटर आपका होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो एल आपका कितना दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 6, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 13 दूनी 26, तो 26 इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इफ़ बाई सेलिंग 20 साइकिल्स विनय ओकर लॉसेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल, तो 2 साइकिल के बराबर ये जो है लॉस करता है जब ये 20 साइकिलें बेचता है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो इसमें आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करेंगे ये क्वेश्चन को, है ना, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ये बहुत ही आसान है इसलिए मैंने इसको छोड़ा है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपको पता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग, तो ये पैसेज आप लोग खुद से करेंगे, ये पूरी पैसेज मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप लोग खुद से करेंगे बिकॉज इतनी बड़ी पैसेज को सॉल्व करवा पाना इतने एक ही वीडियो में मुश्किल काम है। तो मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, आप पीडीएफ से ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द मॉस्क्यू 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड, तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपने नाम ज़रूर सुना होगा, ये कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है, ये एक दरगाह है, ठीक है ना, तो ये अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, तो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी ड्रोंगखो, ड्रोंगखो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ द मैथमेटिकल, तो आपको ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ एक्सचेंज कुछ दिया हुआ है कंडीशन, तो उसको आपको फॉलो करके इसका निकालना है। तो आपको 1 लिखना है, इंटू को क्या लिख सकते हैं, इंटू को लिख सकते हैं अपॉन, तो 1/2, प्लस को क्या लिख सकते हैं, प्लस को इंटू लिख सकते हैं इंटू 6, माइनस को क्या लिख सकते हैं, माइनस को लिख सकते हैं +2, और अपॉन को क्या लिख सकते हैं, अपॉन को लिख सकते हैं -7, तो ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में -2, तो ये -2 आपका करेक्ट, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड सिक्किम बिकम स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्टेट है कब बना सिक्किम, तो इसका आंसर जो है वो आपका है 1975। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सिक्किम है वो एक नए स्टेट के रूप में कब बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज पीएनआर स्टैंड, तो जब आप लोग रेलवे में यात्रा करते हो तो इस पीएनआर स्टेटस चेक करते हो, तो पीएनआर का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है वो बताना है। तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपको जनरली भी याद रखना है और आपको पेपर के हिसाब से भी याद रखना है। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन आप लोग बिना सॉल्व करे ही लगा सकते हो। कैसे, पॉलिटिशियन है डिस्ट्रीब्यूट करता है 285 kg 1487 लोगों में करता है, तो एक को कितना मिला, तो आपको पता है कि जब चीनी कम है और लोग ज़्यादा हैं तो इसका ऑप्शन पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा मतलब 1 किलो से भी कम लोगों को मिलेगी, तो 1 किलो से कम मिलेगी कम, तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ बोरोड 6% पर एनम अर्न्स द इंटरेस्ट विथ 1/3 ऑफ द प्रिंसिपल, तो आपको इसमें क्या करना है, P इंटू आर कितना दिया हुआ है आपको 6%, तो 6 इंटू टी कितने समय में आपको x ईयर में, तो यहाँ पे x/100 कितना इंटरेस्ट आता है P/3 1/3, तो P से P कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/18, तो ये आपका 100/18, तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है +91 इज़ द कंट्री को कॉलिंग कोड फॉर विच नेशन। तो ये कंट्री कोड किस नेशन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। जब आप लोग कॉल करते हो +91 लगाते हो तो ये तो किसी से भी बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लांट हैज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है ये? जैसे पिछले पेपर में हमने पढ़ा था कि आगे आपको होमोसेपियंस आया था। होमोसेपियंस किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं आपको मनुष्य को। अब ये आपको आया है सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो ये कौन से पेड़ को बोलते हैं? वो बोलते हैं पोटैटो। पोटैटो का वैज्ञानिक नाम ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से है कि आपको ये सॉल्व करना है बट गिवन कंडीशन में। एक ऐसा आपको ऑप्शन चूज़ करना है जिससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर का करेक्ट है। आप माइनस और जो डिवाइड का निशान है उसको एक्सचेंज कर देंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। जैसे टू यहाँ भाग का निशान बना है ना, तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, -16 और माइनस की जगह पे भाग कर दो, भाग 2 + 6 × 1, बाकी को जैसा ही रहने दो, बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। और जब आप इस सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ कॉल्ड इंडिया चाइल्ड सर्जन। तो इंडिया चाइल्ड सर्जन कौन है? तो ये है अकृत प्राण जायसवाल। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का करेक्ट है। ये उस समय का करंट अफेयर्स होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस सेल्स वेजिटेबल 440 पर kg एंड इंक्वायर द लॉस ऑफ 10%। द टोटल लॉस इंक्वायर्ड इज़ 144। व्हाट वेट ऑफ द वेजिटेबल ही सोल्ड। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक का लॉस आपको फाइंड आउट कर लेना है कि एक में कितना लॉस हुआ। तो ये 40 में बेचता है और 10% का लॉस लेता है, तो मतलब ये क्या घाटे में बेच रहा है, मतलब 40 से ज़्यादा इसका प्राइस होना चाहिए। तो ये प्राइस हो जब आप निकालोगे तो ये आएगा लगभग 44 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें जो लॉस परसेंटेज है, मतलब लॉस जो निकाल रहा है वो कितना लॉस निकाल रहा है? लगभग 4 पॉइंट कुछ का लॉस निकाल रहा है। अब 4 पॉइंट कुछ का लॉस निकाल रहा है तो आपको इस 144 में उसका भाग दे देना है। जितना भी kg आएगा वो आपका करेक्ट आंसर, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। तो इसका जो आंसर है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए WHO आपका है, हेल्थ से रिलेटेड। UN आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.08 टन इज इक्वल टू कितना kg। तो आपको पता होना चाहिए 1 टन जो होता है वो होता है 1000 किलो के बराबर, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली इसमें क्या कर देना है, 1000 का गुणा करना है, और जब आप 1000 का गुणा करोगे तो 1080 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा लुकिंग अ फोटो। तो मतलब फिर से ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो फिर से ये आपको होमवर्क में मिलेगा, बिकॉज आपको ये खुद से करना है अपनी फैमिली के रिलेशन को रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ये आपके क्वेश्चन मोस्टली आपके ES में क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ रेलवे में पूछे जा रहे हैं। तो पहला है लीव्स आर ग्रीन इन कलर, तो ये बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट इन प्रेजेंट इन द लीव्स, तो ये भी सही है। और जो हरा रंग होता है पत्तियों का वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा नीचे व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ धर्म। तो धर्म का क्या है? अधर्म हो जाता है। धर्म धार्मिक होता है, अधार्मिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय द सम कंक्लूजन एंड गिवन बिलो। तो इसमें कंक्लूजन वाला है, मतलब स्टेटमेंट दिया है और कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो द प्राइस ऑफ पल्सेस हैज़ इंक्रीड स्टीपली, ठीक है ना।
और प्यूपिल कैन, इसमें जो कंक्लूजन है, प्यूपिल कैन नॉट बाई पल्स, प्यूपिल्स हैव बिकम अ रेयर कम्युनिटी। तो इसमें दोनों ही गलत हैं, मतलब दोनों ही कंक्लूजन मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा हु वाज नेवर बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे वो कभी इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बने। वो एक बार प्रेसिडेंट बने थे 2002 से 2007 तक, ठीक है, 2002 से 2007 तक, लेकिन वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी पिछले टाइम ही थे अभी, रामेश्वर वेंकटरमन तो ये भी थे, शंकर दयाल शर्मा तो आपको पता होना चाहिए 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ही रहे हैं। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है ना, और ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 है 1 प्लस इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। जब आप इसको LCM लोगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा एंड नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जब ये दोनों आपको पता है 1 होता है तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ x इज़ एन इवन नंबर, x एक इवन नंबर है, व्हाट इज़ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो इसका ऑड नंबर क्या होगा, लगातार इसका ऑड नंबर। तो आपको पता है कि अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, ये इवन है तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, +1 करेंगे तो यहाँ x दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा x + 1, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ट्रूथफुल ऑनेस्ट है। तो इसमें सिमिलर रिलेशन किस में निकलता है वो आपको बताना है। तो सिमिलर रिलेशन निकलता है आपका ए में, ये आपका ए नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें ऑड वन आउट निकालना है। तो इसमें आपको दिया हुआ है ईयर आपके जो होते हैं वो सुनने के काम में आते हैं, है ना, टंग होती है बोल टेस्ट के लिए होती है, माउथ होता है स्पीच के लिए, लाइट विजन, तो ये कुछ अलग ही दिया हुआ है। तो ये डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंस्पेक्ट एंड और को कुछ कोड वर्ड में दिया हुआ है एंड इसको आपको इसमें लिखना है। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सी अगर चाहिए तो सी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे सेकंड लास्ट है। तो इसमें आपको सी के लिए क्या लिखा हुआ है, हैशटैग लिखा हुआ है, तो आप सी के लिए यहाँ पे जस्ट हैशटैग लिख सकते हैं। उसके बाद आई है तो आई के लिए क्या लिखा हुआ है, @ लिखा हुआ है तो यहाँ पे @ लिख सकते हैं। एस के लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट तीसरे नंबर पे है स्टार लिख सकते हैं। एंड उसके लिए उसके बाद टी के लिए क्या लिखा हुआ है, डॉलर लिखा हुआ है तो आप डॉलर लिख सकते हैं। ई के लिए क्या लिखा हुआ है, ई के लिए आपका लिखा हुआ है कुछ विस्मयादि भोजक, ये वाला कुछ। एंड आर के लिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और में आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है। एन के लिए क्या लिखा हुआ है आपका एंड लिखा हुआ है। तो आपका ये वाला जिसमें मिलता होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ये आप लोग खुद से करेंगे, बहुत देर से होमवर्क भी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिसेंटली डिस्कवर्ड हिडन अंडर द आइस इन अंटार्कटिका। तो हिडन डिस्कवर्ड हिडन, तो ऐसा कुछ चीज़ है जो अंटार्कटिका में अभी हाल फिलहाल में ही खोजा गया है ना। अंडर द आइस मतलब आइस के अंदर कुछ खोजा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ये उस समय का करंट अफेयर्स है इसीलिए रिसेंटली लिखा हुआ है। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो लगभग 2015 या 16 की शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ होगा। अब आप करंट अफेयर्स ये मान लीजिए, अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है
है ना, करंट अफेयर्स का है तो इसको करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन वॉन अ लॉटरी ऑफ गेट्स 1/3 ऑफ विनिंग अमाउंट, डोनेट 6000 विच इज़ 1/6 ऑफ 1/6, फाइंड द मच लॉटरी वाज वर्थ। मतलब लॉटरी कितने की थी वो निकालना है। तो आपको पहले क्या करना, मान ली कि लॉटरी एक्स की थी, ठीक है, तो उसमें से 1/3 उसको मिला, फिर उसने क्या किया, जो 6000 रुपये है वो डोनेट कर दिया, विच इज़ 1/6 ऑफ लॉटरी। तो ये 1/6 ऑफ का है, लॉटरी का है, और इक्वल टू है 6000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आएगा आपका 6000 इंटू 18। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा आपका 108 1 2 3, ये आपका करेक्ट आंसर। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान लीजिए प्लेस वैल्यू ये है 9 का निकालना है, तो 9 वहाँ लिख देंगे, एंड जितने उसके बाद अंक हैं उतने उसके बाद 0 लिख देंगे, माइनस फेस वैल्यू इसका कितना होगा, फेस वैल्यू किसी चीज़ का 9 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। तो जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा बी, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 437। दो जो अंक हैं उसका सम है 437 है, ठीक है ना। जो सम है 37 है, इनका मल्टीप्लाई है 21982, फाइंड द नंबर्स। तो सिंपल है, आपको दो नंबर दिए हुए हैं, आपको दोनों का सम कर करके देखना है। अगर सम सबका इक्वल आता है तो फिर इंटू करके देखना है, ऐसा आपको एक ही मिलेगा, वो होगा सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आपको आंसर से ही चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास इज़ कॉल्ड। तो जो मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अपन सी, वेट। उसको वेट होता है, जो हमारा शरीर का वेट होता है, वेट उसको बोलते हैं, वजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ बैंक एग्रीज द लैंड अलोन ऑफ अरविंद रेट इतने। मतलब एक बैंक है जो अरविंद को इतना लोन देने के लिए तैयार हो गया है, बट उसको बिजनेस करने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता है उसमें ये 17% कम है, ठीक है ना, ये लोन 17% कम है। तो हाउ मच मोर वुड यू नीड, तो उसको और कितना अमाउंट चाहिए। तो उसका और अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये 17% है, ठीक है, 17% और रिक्वायर्ड है, तो ये कितना होगा, ये 83% होगा। तो आपको निकाल लेना है x का 83% इज इक्वल टू 23875,697। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा ए नंबर का, मतलब बी, ये 4890203, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आज आपका 100वां क्वेश्चन था, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, बट आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, और इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर कीजिए जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ हम SSC JEE SE जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करके प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। और रेलवे के तो खास कर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नोटिफिकेशन जो वीडियो की है आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो देखते रहिए बाकी के वीडियोज़, एंड आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।